नमस्कार मेरे सभी प्यारे भारतवासियों। मेरा नाम है सुनील सिंह सोमवंशी उर्फ ट्रिपल एस और आप सभी का स्वागत करते हैं अपने स्टडी चैनल सुनील कोचिंग क्लासेस में। तो आज हमारा बेसिक टू एडवांस मैथ का लेक्चर नंबर 7 है, ठीक है, जो कि टाइप्स ऑफ नंबर के ऊपर अभी चल रहा है। पूरे अभी तक 6 तक जितने भी लेक्चर अभी तक बन चुके हैं, 6 लेक्चर तक हो चुका है। तो 1 से लेकर 6 तक में टाइप्स ऑफ नंबर के बारे में अभी तक हम लोग क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं कि संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं। तो वैसे तो सभी प्रकार की संख्याएं हो चुकी हैं जो रियल नंबर होती हैं। रियल नंबर यानी कि जो संख्या रेखा में आने वाली जितने भी प्रकार के रियल नंबर है वो सभी हो चुकी हैं। आज हम लोग कुछ और महत्वपूर्ण संख्याओं के बारे में बात करेंगे, जैसे कि एडिसिव इनवर्स नंबर यानी योज्य प्रतिलोम संख्या किसे कहते हैं, एडिसिव आइडेंटिटी नंबर यानी योज्य तत्समक संख्या किसे कहते हैं, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नंबर यानी कि गुणात्मक प्रतिलोम संख्या किसे कहते हैं, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी नंबर यानी गुणज तत्समक संख्या किसे कहते हैं, सक्सेसर नंबर एंड प्रीडिसीजर नंबर पूर्ववर्ती और अनुवर्ती संख्याएं। ये वैसे तो है बहुत छोटी संख्याएं हैं, मतलब बहुत सिंपल संख्याएं, लेकिन इसके ऊपर क्वेश्चन जो है कंपटीशन वगैरह में क्या है, इसके ऊपर क्वेश्चन क्या है अच्छे से क्या करते हैं, बनाते हैं। मतलब कि इन नाम का प्रयोग करके क्वेश्चन को क्या कर देते हैं, कॉम्पिटिटिव टाइप का क्या कर देते हैं, बना देते हैं। तो बहुत से लोगों को इन नंबर के बारे में नहीं पता रहता है, तो जब कंपटीशन में इससे रिलेटेड क्वेश्चन घुमाता है तो समझ नहीं आता है कि क्या किया जाए। तो अगर अपने को पता रहेगा कि ये किस प्रकार के नंबर हैं, इनको कैसे लिया जाता है, तो इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन बनाया जाएगा, घुमाया जाएगा, तो आप उसको अच्छे से क्या कर सकते हो, उसका लॉजिक पकड़ के उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए हम बात करते हैं सबसे पहले एडिसिव इनवर्स नंबर यानी योज्य प्रतिलोम संख्या किसे कहते हैं। ठीक है, तो इसे एग्जाम्पल से समझिए। अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ कि बताइए, जैसे मैंने यहाँ पे नंबर लिखा 5, अब मैं अगर आपसे ये पूछूं कि बताइए कि इस संख्या में हम कितना, ये प्लस में है, तो इस संख्या में हम कितना प्लस या माइनस करें जिससे कि 0 हो जाए, टोटल जो है वो क्या है, 0 आए। तो ये प्लस में है, तो 0 में लाने के लिए मुझे इसी संख्या, ये प्लस में है, तो 0 लाने के लिए मुझे इसी संख्या को इसमें क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, तब जाके इसका क्या हो जाएगा, 0 आ जाएगा। अब एग्जाम्पल को थोड़ा सा समझिएगा। जैसे मान लीजिए हमने दूसरा एग्जाम्पल लिया -3। अब मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि बताइए कि -3 में मैं कितना प्लस या माइनस करूँ कि 0 आ जाए। लाना क्या है अपने को, 0 लाना है। तो ये माइनस में है, तो मुझे इसी संख्या का क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा। निगेटिव है तो उसी को पॉजिटिव लेके और ऐड करेंगे तो कितना आएगा, प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 0 आ जाएगा। आया समझ में। और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिखा है 3/5। अब मुझे ये बताइए कि इसमें मैं कितना प्लस या माइनस करूं कि 0 आ जाए। ये प्लस में है तो इसी संख्या से क्या कर दो, माइनस कर दो, तो ये 0 आ जाएगा। ठीक है, अभी अगर माइनस में ले लेते हैं 4/7, तो कितना संख्या इसमें हम प्लस या माइनस करें कि 0 आ जाए, तो माइनस में ये संख्या है तो इसी को साथ इसको प्लस में ऐड कर लो, मतलब माइनस को और प्लस को एक साथ ले लेंगे तो कितना आ जाएगा, 0। तो इन चारों एग्जाम्पल में मैंने क्या किया है, नंबर को 0 लाने के लिए पॉजिटिव नंबर था तो उसी के निगेटिव नंबर से मैंने क्या कर दिया, उसको ऐड किया। निगेटिव नंबर है तो उसी के पॉजिटिव नंबर के साथ मैंने इसको क्या कर दिया, ऐड कर दिया, तो 0 आ रहा। तो इसका मतलब ये हो गया एडिटिव इनवर्स नंबर किसे कह रहे हैं, जैसे ये 5 है प्लस 5 है तो -5 इसका एडिटिव इनवर्स नंबर, ऐसे -3 है इसका एडिटिव नंबर +3, 3/5 है इसका एडिटिव नंबर क्या है, -3/5, ऐसे -4/7 है इसका एडिटिव नंबर क्या होगा, +4/7। तो इस एग्जाम्पल में मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा था कि किसी भी संख्या का एडिटिव इनवर्स नंबर उस संख्या को बोलते हैं जिसमें उसको ऐड करने पर वो पूरा क्या हो जाए, 0 हो जाए। आई बात समझ में। यानी कि जब क्वेश्चन पूछा जाएगा बताइए कि 5 का एडिटिव इनवर्स नंबर क्या होगा, तो 5 में -5 को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 0। इसका मतलब 5 का एडिटिव इनवर्स नंबर क्या हो गया, -5। ठीक है, ऐसे -3 का एडिटिव इनवर्स नंबर पूछेगा तो -3 का एडिटिव इनवर्स नंबर क्या होगा, तो -3 में हम क्या ऐड करेंगे, +3, तो उसका एडिटिव तो क्या हो जाएगा, 0। समझ गए ना। ठीक है, तो एडिटिव इनवर्स नंबर किसे कहते हैं, किसी भी संख्या को हम कितना उसमें ऐड कर दें कि वो पूरा 0 हो जाए।
तो पॉजिटिव नंबर का एडिटिव इनवर्स उसी का निगेटिव नंबर हो जाएगा, और निगेटिव नंबर का एडिटिव नंबर मतलब एडिटिव इनवर्स नंबर उसी का पॉजिटिव नंबर हो जाएगा। आई बात समझ में? ठीक, चलिए यहाँ पे हमने कुछ एग्जांपल्स लिखे हुए, कुछ क्वेश्चन, इसका आंसर बताना है। एडिटिव इनवर्स ऑफ 3/4 मतलब 3/4 का योज्य प्रतिलोम संख्या क्या होगा। तो इसमें हम कितना ऐड करेंगे कि 0 आ जाए। तो इसी संख्या को, ये प्लस में है, इसी को माइनस में करेंगे तो 0 आ जाएगा। यानी इसका एडिटिव इनवर्स नंबर यानी योज्य प्रतिलोम संख्या क्या हो जाएगा, -3/4। आया समझ में? ऐसे इसमें पूछा है -5/7 का एडिटिव इनवर्स नंबर पूछ रहा है, मतलब -5/7 का योज्य प्रतिलोम संख्या बताइए। तो किसी भी संख्या का एडिटिव इनवर्स नंबर किसको बोलते हैं, उस संख्या में जितना हम ऐड करने पर वो पूरा 0 हो जाए उसी को बोलेंगे। तो -5/7 में कितना ऐड करेंगे, तो इसी को ऐड करेंगे प्लस में लगा के, तो -5/7 का एडिटिव इनवर्स +5/7 हो गया। ऐसे यहाँ पे पूछा है एडिटिव इनवर्स ऑफ एक्स, एक्स का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, अल्फाबेट है तो प्लस में है तो इसका माइनस में ले लेंगे। ऐसे ये वाली संख्या 6 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, ये प्लस में है तो इसका भी आंसर माइनस में आएगा, यानी -6। आया समझ में? ठीक है, यानी कि अगर पॉजिटिव नंबर होगा तो उसका एडिटिव नंबर वही निगेटिव में हो जाएगा, और निगेटिव नंबर होगा तो उसका एडिटिव नंबर वही पॉजिटिव में हो जाएगा। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन करते हैं योज्य प्रतिलोम संख्या के ऊपर, यानी एडिटिव इनवर्स नंबर के ऊपर। जैसे क्वेश्चन पूछे, यदि किसी संख्या से यानी किसी नंबर से उसके योज्य प्रतिलोम संख्या को यानी कि उसी के एडिटिव इनवर्स नंबर को घटाने पर, सब्ट्रैक्ट करने पर कितना आता है, 100 आता है, तो मुख्य संख्या ज्ञात कीजिए। यानी वह मेन वाली संख्या अपने को क्या करनी है, निकालनी है। तो क्वेश्चन को समझिए, इसमें बोला है कि किसी संख्या से, तो संख्या अपने को नहीं पता है तो हम मान लेते हैं कि वो संख्या जो है वो, यानी कि हम नंबर मान लेते हैं जो मुख्य संख्या है वो x है, मेन नंबर क्या मान लेते हैं x। तो इसका योज्य प्रतिलोम संख्या क्या होगा, यानी कि एडिटिव इनवर्स नंबर क्या आएगा इसका। अभी बताया था ना कि अगर आप नंबर x लोगे तो उसका एडिटिव इनवर्स उसका अपोजिट यानी कि -x हो जाएगा, पॉजिटिव में तो निगेटिव हो जाएगा। अब क्वेश्चन में क्या बोला है उसके अनुसार अगर देखें, प्रश्न अनुसार अगर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो प्रश्न में क्या बोला है कि संख्या से उसके योज्य प्रतिलोम संख्या को, यानी इस संख्या से इसके योज्य प्रतिलोम यानी संख्या को, यानी -x को घटाना है, सब्ट्रैक्ट करना है, यानी इससे माइनस करना है किसको, इस नंबर को, -x को, यानी कि ये। तो कितना आता है, बोल रहा है 100 आता है, यानी इक्वल टू क्या करना है आपको, 100। तो अब बोल रहा है मुख्य संख्या यानी x आपको निकालना है कि कितना होगा। तब इसको सॉल्व करिए, कोष्टक हटाएंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, इक्वल टू 100। x और x कितना हो गया, 2x इक्वल टू 100। तो अब x इक्वल टू क्या होगा, 2 मल्टीप्लाई में है, उधर भेजेंगे तो कहाँ चला जाएगा, डिवाइड में, इसको काट दीजिए तो कितना आ जाएगा, 50। ये हमारा आंसर। तो देखा, छोटा सा पॉइंट था, बहुत सिंपल सा है, लेकिन कैसे क्वेश्चन इससे क्या किए जा सकते हैं, बनाए जा सकते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन दिया, यदि किसी संख्या से उसके योज्य प्रतिलोम संख्या, यानी यदि किसी नंबर से उसके एडिटिव इनवर्स नंबर को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है, मल्टीप्लाई करने पर कितना आता है, -400 आता है। कितना आता है, -400 मान लेते हैं। तो बताना है कि मुख्य संख्या क्या होगी, ज्ञात करना, ठीक है ना। तो वही करिए, सबसे पहले हम संख्या, हमको तो पता नहीं है तो हम मान लेते हैं कि हमारी जो संख्या है यानी नंबर है वो x मान लेते हैं। अभी से संख्या का योज्य प्रतिलोम संख्या यानी एडिटिव इनवर्स नंबर जो होगा वो क्या होगा, तो x का एडिटिव इनवर्स नंबर क्या आएगा, -x आएगा, ठीक है ना। पॉजिटिव है तो निगेटिव ले लेंगे। अब प्रश्न में क्या बोला है, प्रश्न के अनुसार अगर अपन इसको सॉल्व करते हैं तो बोल रहा है क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने पर कितना आना चाहिए, -400। तो ये नंबर क्या हमारा है, x, और इसमें किसका मल्टीप्लाई करना है, उसके योज्य प्रतिलोम यानी कि -x का, उसके एडिटिव इनवर्स नंबर को मल्टीप्लाई करना है। ये किसके बराबर आएगा, 400 के बराबर बोले। अब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, -x² इक्वल टू -400, माइनस से माइनस कैंसिल, तो x² इक्वल टू कितना आया, 400। तो x इक्वल टू कितना आएगा, इसका स्क्वायर हटाएंगे तो इसमें क्या लग जाएगा, स्क्वायर रूट 400। अब 400 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 20। 4 का कितना निकल आएगा, 2, और 100 का कितना निकल आएगा, 10, यानी एक जीरो बाहर, डबल जीरो का एक जीरो और 4 का 2। ये हो गया अपना आंसर, समझ गए, ठीक है। चलिए आप समझते हैं एडिटिव आइडेंटिटी नंबर किसे कहते हैं, योज्य तत्समक संख्या किसे कहते हैं, ठीक है ना। इसको भी अपन एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मान लीजिए हमने लिखा क्या, यहाँ पे 25 लिख लिया एक, और दूसरा मान लीजिए ले लिया हमने -50 ले लिया, ठीक है। अब क्वेश्चन मेरा ये है कि ये बताइए कि हम इसमें कितना ऐड करें, कितना प्लस करें कि यही संख्या है 25 ही आए।
ठीक है ना। तो बताइए कि 25 में हम कितना प्लस करें कि 25 ही आए, तो वो है 0, क्योंकि 0 का तो कुछ मतलब होता नहीं है, तो इसमें कितना आएगा 25 ही आएगा। ऐसे यहाँ पे बताइए -50 में हम कितना ऐड करें कि -50 ही आ जाए, तो उसमें भी क्या है 0, 0 का कोई मतलब नहीं होता, तो कितना आएगा -50। कुछ आया समझ में? तो यानी कि एडिटिव आइडेंटिटी नंबर जो होता है किसको कहते हैं, जीरो को कहते हैं। किसे कहते हैं, ये जो जीरो है ना, इसी को एडिटिव आइडेंटिटी यानी योज्य तत्समक संख्या कहने का मतलब वह संख्या जिसको किसी मुख्य संख्या पे जोड़ने में मुख्य संख्या में कोई भी बदलाव नहीं आता है, उसको क्या बोलते हैं, एडिटिव आइडेंटिटी नंबर। तो कोई भी मुख्य संख्या हो, मेन कोई भी मेन नंबर हो, उसमें सिर्फ और सिर्फ जीरो को बस ऐड करने पे मेन नंबर में कोई फर्क नहीं पड़ता है, मतलब वही संख्या आ जाती है। ठीक है, क्लियर हो गया। एडिटिव आइडेंटिटी नंबर किसे कहते हैं, वह नंबर जिसको मेन नंबर में ऐड करने पर मेन नंबर की वैल्यू में कोई भी फर्क नहीं पड़ता, तो वो है जीरो। जीरो को किसी भी नंबर में ऐड करेंगे तो मुख्य संख्या में कोई भी अंतर नहीं आएगा, कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए जीरो को ही क्या बोलते हैं, एडिटिव आइडेंटिटी नंबर। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स या रेसिप्रोकल नंबर किसे कहते हैं। मल्टीप्लिकेटिव को ही रेसिप्रोकल नंबर बोलते हैं, गुणज प्रतिलोम संख्या या विक्रम संख्या। ठीक है ना। तो फिर से वही एग्जाम्पल से समझते हैं अपन। जैसे मान लीजिए मैंने बोला ये 5 है, दूसरा मैंने लिया मान लीजिए कि -3/7, और तीसरा ले लिया 1/4। ठीक है। अब मैं क्वेश्चन ये कर रहा हूँ कि बताइए कि मैं इस 5 में किसका मल्टीप्लाई करूँ कि आंसर 1 आए। तो सीधी सी बात है, इसी का उल्टा का जब मैं इसमें मल्टीप्लाई करूँगा तो ये से कट के कितना आ जाएगा 1। ऐसे -3/7 में मैं कितने का मल्टीप्लाई करूँ कि 1 आए, तो इसी का उल्टा 7/3 -7/3 का, तो इससे ये कट जाएगा और इससे ये माइनस माइनस +1 हो जाएगा। ऐसे 1/4 में कितने का मल्टीप्लाई करूँ कि 1 आ जाए, तो 4 का, 4 से 4 कट जाएगा, कितना आएगा 1। आया समझ में? यानी कि किसी भी संख्या का अगर हमें मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स या रेसिप्रोकल नंबर यानी कि गुणज प्रतिलोम या व्युत्क्रम संख्या निकालने के लिए बोलता है, तो इस नाम से ही समझ में आ रहा, व्युत्क्रम का मतलब होता है उसी संख्या का अपोजिट, उल्टा। तो अगर 5 है तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा 1/5, 3/7 है तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा 7/3, 1/4 है तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, इसको आप पलटाएंगे तो क्या हो जाएगा 4। समझ गए? यानी कि अगर नंबर हम मान लेते हैं क्या है, यक्स है, तो इस यक्स का रेसिप्रोकल नंबर हम क्या लिखेंगे, इसका रेसिप्रोकल नंबर यानी कि विक्रम संख्या हम क्या मानेंगे इसका, तो इसका उल्टा अपोजिट यानी यक्स का क्या हो जाएगा 1/x। आया समझ में? क्लियर? यहाँ से भी कंपटीशन के क्वेश्चन बनते हैं। तो पहले ये समझ में आ गया कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स या रेसिप्रोकल नंबर किसे कहते हैं, कैसे निकालते हैं। चलिए रेसिप्रोकल नंबर से रिलेटेड एक क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। यदि किसी संख्या को उसके विक्रम संख्या से जोड़ने पर 2 प्राप्त होता है तो मुख्य संख्या ज्ञात कीजिए। कहने का मतलब ये है कि मतलब अपन को अब संख्या तो पता नहीं है, तो हम नंबर क्या है कोई एक अपने से मान लेते हैं कि नंबर जो है वो क्या मान लेते हैं, यक्स मान लेते हैं। तब बोल रहा है यहाँ पे उसके विक्रम संख्या यानी रेसिप्रोकल नंबर की बात हो रही है, तो यक्स का रेसिप्रोकल नंबर क्या मानोगे आप, रेसिप्रोकल नंबर क्या होगा, उसका अपोजिट 1/x हो जाएगा। क्लियर? ठीक है। अब बोला यह है कि नंबर को उसके विक्रम संख्या यानी संख्या को उसके विक्रम संख्या, नंबर को उसके रेसिप्रोकल नंबर से क्या करना है, जोड़ना है यानी ऐड करना है। यानी यक्स और 1/x को बोल रहा है इनको आपस में अगर हम ऐड करते हैं तो कितना प्राप्त होता है, हमें 2 प्राप्त होता है। तो हमें मूल संख्या, मुख्य संख्या, मेन नंबर क्या करना, फाइंड करना है, यानी यक्स हमको निकालना है। अब यहाँ से देखिए इसके डिवाइड में कुछ नहीं तो 1 मान लीजिए, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यक्स का एक्स में करेंगे तो क्या आएगा x², 1 का 1 में करेंगे तो 1, अब पूरे के डिवाइड में x का 1 में करेंगे तो यक्स आएगा, और इक्वल टू में कितना है 2। अभी इसको उधर भेज दीजिए तो ये x² + 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 2x। अब उस 2x को इधर ला लीजिए, तो x² प्लस में है तो इधर आएगा तो माइनस, ये +1 लिखा है बराबर के उधर कुछ नहीं बचा, उसको इधर ला लिए तो कितना हो गया 0। तो ये हमारा क्या बन गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वर्ग समीकरण बन गया है। ठीक है ना। अब इस वर्ग समीकरण को सॉल्व करने पर हमारा जो वैल्यू आएगा वही हमारा आंसर होगा यक्स का। अब जिसको वर्ग समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना आता है तो वो आगे इसको क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। ठीक है। अच्छा यहाँ पे थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, मान लेते हैं यहाँ पे -2 प्राप्त होता है, इसको -2 कर देता हूँ, ये -2, ये -2, ये इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा। चलिए इसको सॉल्व करिए, x² + 2x + 1 से
तो कैसे सॉल्व करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, देखिए एक्स स्क्वायर का फर्स्ट वाला ये जो कोफिशिएंट है और लास्ट वाला नंबर, इसको मल्टीप्लाई करने पर कितना आएगा 1। तब दो को ऐसे दो नंबर में तोड़ना है कि मल्टीप्लाई करने पर 1 आए, अब प्लस या माइनस कर दो तो वापस 2 आ जाए। इसको एक्स और एक्स में ही तोड़ सकते हैं, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x को हम क्या लिख सकते हैं एक्स प्लस एक्स, और आगे क्या लिखा है +1 बराबर 0। अब ये दो का पेयर बनाइए और कॉमन लीजिए, इसमें से क्या कॉमन आएगा, एक्स कॉमन आएगा तो इसका एक्स बचेगा, और इसमें एक्स निकल गया तो कुछ नहीं बचेगा 1। अब इन दोनों में तो कुछ कॉमन आएगा नहीं, तो बाहर 1 लिख दीजिए और ये x+1 ऐसे कोष्टक में लिख लीजिए। अब इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, x+1 कॉमन आ रहा, तो इसका x बचेगा और इसका 1 बचेगा। भाई इन दोनों से x+1 कॉमन ले लेंगे तो इसका x बचेगा और इसका क्या बचेगा +1, बराबर में कितना है 0। अब वैल्यू कैसे निकालते हैं x का, एक बार अब देखिए दोनों तो सेम ही है ना, तो x+1 को एक बार उसके 0 के बराबर करेंगे तो x इक्वल टू कितना आएगा -1। ये भी वही है x+1, इसको 0 के बराबर करेंगे तो x इक्वल टू -1, यानी हमारा जो मेन नंबर है वो क्या है -1। ठीक है, तो इस तरीके से रेसिप्रोकल नंबर के ऊपर भी कंपटीशन में क्वेश्चन क्या होते हैं, बनते हैं। है छोटी चीज़ लेकिन घुमा फिरा के क्वेश्चन इसके भी काफ़ी अच्छे अच्छे बन जाते हैं। ठीक है, चलिए अब अगली संख्या समझते हैं, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी नंबर, गुणज तत्समक संख्या किसे कहते हैं। चलिए इसको भी एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए मैंने यहाँ पे नंबर ले लिया क्या 6, दूसरा नंबर ले लिया 1/5, तीसरा नंबर ले लिया -4/7। अब मेरा क्वेश्चन ये है, ये बताइए कि मैं 6 में किसका मल्टीप्लाई करूं कि यही नंबर आना चाहिए। जैसे एडिसिव आइडेंटिटी में क्या किए थे कि कितना ऐड करें कि वही नंबर आना चाहिए, तो इसी तरीके से हम ये पूछ रहे हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी में कि हम इस नंबर में यानी 6 में हम किसका मल्टीप्लाई करें कि हमारा यही नंबर आए, मेन नंबर में कोई भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए मुख्य संख्या में। तो वो कौन सी संख्या है 1, यानी कोई भी संख्या हो उसमें 1 का अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो वही मुख्य संख्या ही आपको क्या होगी, प्राप्त होगी। ऐसे 1/5 में कितने का मल्टीप्लाई करें तो 1/5 ही आ जाए 1 का, तो 1/5 आएगा। फिर -4/7 में कितने का मल्टीप्लाई कर दूं कि -4/7 ही आए, तब भी क्या है 1 ही है, तो इसमें -4/7 ही आएगा। तो कुछ समझ में आया कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी नंबर किसको कहते हैं। ये जो 1 लिख रहे हैं ना आप 1, इसी को मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी नंबर कहते हैं। मतलब कि वह संख्या जिसे मुख्य संख्या में गुणा करने पर यानी मल्टीप्लाई करने पर मुख्य संख्या ही प्राप्त होती है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। यानी कि उस हिसाब से अगर देखा जाए तो हमारा आंसर जो आएगा वो क्या आएगा 1, क्योंकि हम किसी भी संख्या में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें वही संख्या प्राप्त होगी। समझ गए, ठीक है। चलिए अब समझते हैं सक्सेसर और प्रीडिसीजर नंबर किसे कहते हैं, पूर्ववर्ती और अनुवर्ती संख्या क्या है। तो देखिए वही एग्जाम्पल लेके समझते हैं। जैसे मान लीजिए लिखा है यहाँ पे 56, दूसरा 20, कुछ भी नंबर ले लीजिए, और जैसे मान लीजिए 75 ले लेते हैं, दूसरा 89। ठीक है, देखिए सक्सेसर का मतलब होता है कि किसी भी संख्या का पूर्ववर्ती संख्या का मतलब ये होता है कि जस्ट उसके एक नंबर बाद कौन सी संख्या आएगी। ठीक है, जिसका सक्सेसर का मतलब होता है एक संख्या आगे। ठीक है, तो जैसे मान लो 56 है, इससे जस्ट एक नंबर आगे यानी 1 प्लस करेंगे तो कितना आएगा 57, यानी कि 56 का सक्सेसर नंबर जो है वो क्या है 57। ऐसे ही इसको माइनस में एक ले लेते हैं। अब बताने -20 का सक्सेसर नंबर क्या होगा, वही करना है, जस्ट एक नंबर आगे यानी +1। इसमें क्या करना है अपने को +1 करना है, तो -20 +1 करेंगे तो कितना आएगा -19, यानी -20 का सक्सेसर नंबर क्या हो गया -19। इसका एक एग्जांपल और ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए 3/5, मुझे इसका क्या निकालना है सक्सेसर नंबर यानी कि पूर्ववर्ती संख्या। तो क्या बोला, जस्ट एक नंबर आगे मतलब +1, किसी भी संख्या का सक्सेसर नंबर निकालना तो उसमें +1 कर दीजिए। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा भाई, 5 जब 5 और 3 कितना हो जाएगा 8/5, यानी 3/5 का सक्सेसर नंबर क्या हो गया 8/5। क्लियर हो गया, कोई दिक्कत, ठीक है। ऐसे प्रीडिसीजर का मतलब क्या होता है, सक्सेसर का मतलब क्या हो गया +1। अब प्रीडिसीजर यानी अनुवर्ती का मतलब क्या होता है -1, यानी उससे एक नंबर पीछे आ रहा है, यानी माइनस करना है। तो 75 का प्रीडिसीजर नंबर अगर निकालना तो क्या करेंगे अपन -1 करेंगे, कितना आ जाएगा 74। इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं, माइनस में लेके करते हैं। -89, इसका प्रीडिसीजर नंबर क्या होगा, यानी इसमें एक माइनस करेंगे तो कितना आएगा -90। 75 का प्रीडिसीजर नंबर क्या हो गया 74, -89 का प्रीडिसीजर नंबर क्या हो गया -90। ठीक है, ऐसे रेशनल नंबर का एक ले लेते हैं एग्जांपल। जैसे मान लीजिए 2/7,
इसका प्री डिसीजन नंबर क्या होगा, अनुवर्ती संख्या, तो माइनस कर लीजिए, -1, 7 1 जा 7, -7 आएगा और +2, तो -7 और +2 करेंगे तो कितना आएगा, -5, और डिवाइड में कितना आएगा, 7, यानी 2/7 का प्री डिसीजन नंबर क्या हो गया, -5/7। ठीक है, सक्सेजर मतलब +1 करना है, और प्री डिसीजन निकालना हो यानी कि अनुवर्ती निकालना हो तो -1 करना। ठीक है, बाकी जैसा प्लस माइनस होता है, कोई प्लस में है तो प्लस 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 हो जाएगा, माइनस में होगा तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसका एक क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। जैसे पूछा है कि यदि किसी संख्या को यानी किसी नंबर को उसके पूर्ववर्ती संख्या यानी सक्सेजर नंबर से जोड़ने पर, ऐड करने पर 19 प्राप्त होता है तो संख्या ज्ञात करना है, यानी मुख्य संख्या अपने को क्या करना है, निकालना है। अब हमको संख्या तो पता नहीं, मतलब निकालना है, तो हम नंबर क्या मान लेते हैं, यक्ष मान लेते हैं। तो संख्या को उसके पूर्ववर्ती संख्या मतलब सक्सेजर नंबर से ऐड करना है। तो नंबर अगर यक्ष मानेंगे तो इसका सक्सेजर नंबर क्या बनेगा, सक्सेजर नंबर क्या बनेगा, सक्सेजर में क्या करते थे, +1 करते थे ना, यानी x + 1 हो जाएगा। तो अब क्वेश्चन के हिसाब से अगर हम देखें, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, क्वेश्चन के हिसाब से क्या बोल रहा है, इन दोनों को ऐड करना है। तो ऐड कैसे करेंगे, यक्ष में x + 1 को क्या करना है, ऐड करना है। तो कितना प्राप्त हो रहा है, बोल रहा है 19। तो अब नंबर मैंने अपने को यक्ष पद निकालना है, तो यक्ष और यक्ष कितना हो जाएगा, 2x + 1 = 19। अब ये +1 पहले उधर भेजेंगे तो कहाँ आएगा, उधर माइनस में, तो कितना हो जाएगा 18। अब यक्ष के साथ 2 मल्टीप्लाई में उधर भेजेंगे तो कहाँ आएगा, डिवाइड में, इससे काट देंगे तो कितना आएगा 9, मतलब यक्ष = कितना हो गया 9। ये हमारा आंसर हो गया। आया समझ में, ठीक है। चलिए इसका एक क्वेश्चन और करने की कोशिश करते हैं। जैसे इसमें पूछा है कि यदि किसी संख्या को उसके पूर्ववर्ती संख्या यानी कि सक्सेजर नंबर से क्या कराना है, भाग यानी डिवाइड कराना है, तो हमको कितना प्राप्त होता है 25। तो हमें मेन नंबर बताना है, मुख्य संख्या बताना है कि क्या होगा। ठीक है ना, तो सबसे पहले आप नंबर मान लीजिए, क्या है, x मान लेते हैं। तो हमारा प्री सक्सेजर नंबर क्या बनेगा, x + 1। संख्या जो है वो हमने x मान ली, तो हमारा पूर्ववर्ती संख्या क्या बनेगा उसका, x + 1। अब क्वेश्चन के हिसाब से अगर देखा जाए, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, तो क्या बोल रहा है कि इसको डिवाइड कराने पर संख्या को उसके पूर्ववर्ती संख्या से यानी यक्ष को x + 1 से, संख्या को उसके पूर्ववर्ती संख्या से डिवाइड कराने पर कितना प्राप्त होता है, 25। ये हमारा बन गया इक्वेशन। अब इसको सॉल्व करके हमें यक्ष निकालना है। क्या कर लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको इधर करेंगे तो यक्ष आएगा, इस x + 1 को उधर 25 के पास ले जाते हैं तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाई। जैसे ही कोष्टक खोलेंगे तो 25 का दोनों मल्टीप्लाई जाएगा, तो ये हो जाएगा 25x + 25, इधर आएगा यक्ष। अब यक्ष यक्ष को एक तरफ कर लीजिए, उसको इधर ला लीजिए, तो यक्ष - 25x = कितना आएगा 25। ये कितना हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, 25 में से 1 जाएगा तो कितना आएगा 24। बड़ी संख्या माइनस में तो -x आएगा, -24x = 25। अब यक्ष निकालना है, तो यक्ष के साथ -24 मल्टीप्लाई में है, उधर जाएगा तो कहाँ आएगा, डिवाइड में, तो ये हो जाएगा -25/24 हमारा आंसर हो जाएगा। देखा कैसे इन छोटी छोटी संख्याओं से इतना बढ़िया कंपटीशन का क्वेश्चन क्या किए जा सकते हैं, बनाए जा सकते हैं। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक यहीं पे होता है समाप्त। अब नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ हमारी और आपकी क्या होगी, मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।